नमस्कार, मैं हूं रजत और इस समय हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर। सिंघू बॉर्डर पर प्रदर्शन चल रहा है, आप सभी जानते हैं। अलग अलग ज़िलों से, खास तौर पे पंजाब हरियाणा से लोग यहाँ पर शुरुआत में आए थे, अब अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं। मेरे साथ इस वक्त हैं केदार शंकर सिरोही। केदार मध्य प्रदेश से आते हैं, ये फार्म एक्टिविस्ट हैं और किसान नेता हैं। मूवमेंट में पिछले दिनों में आपने पिछले साल भी देखा होगा, जब खास तौर पे 2017-18 में चुनाव थे मध्य प्रदेश में, तब जब चर्चा हुई थी किसानों के ऋण वापसी की, उस समय सुर्खियों में आए थे क्योंकि इन लोगों ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, जो वहाँ की एक ट्रेडिशनल पार्टी है। खैर, ये मैंने आपको इनका राजनीतिक इंट्रोडक्शन भी दे दिया। इनसे बात करते हैं। आप पहुँचे शंभू बॉर्डर पे। शंभू बॉर्डर माफ़ कीजिएगा, सिंघू बॉर्डर पे। आप सिंघू बॉर्डर पे आए हैं, प्रदर्शन बड़ा लंबा चल रहा है। मध्य प्रदेश के किसान कम थे, अब आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं मध्य प्रदेश से। हम वैसे 1-1.5 हज़ार लोग आ चुके हैं यहाँ पर और कई ट्रालियाँ रास्ते में हैं, वो आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी रेंज से ये बाहर है, टेक्टर से बाहर है। 1200-1300 जो हमारा इलाका लगता है, उससे 1200-1300 किलोमीटर का दूर है ये। अगर ये हमारी रेंज में होता, 300 किलोमीटर तक का होता, तो इतनी तादाद हमारे किसानों की भी होती। आज मध्य प्रदेश का ऐसा कोई गाँव नहीं है, ऐसा कोई किसान नहीं है, ऐसी कोई चौपाल नहीं है, ऐसा कोई घर का चूल्हा नहीं है जहाँ रोटी बनते समय ये बात ना हो रही हो कि हमारे किसान आंदोलन में क्या चल रहा है। हर आदमी आज की तारीख में, वो चाहे किसी दल का हो, जो किसान है, जो किसान की बात समझता है, किसान की जिसको पीड़ा है, वो तमाम लोग इस आंदोलन से जुड़ गए हैं और अपने अपने राज्यों में बड़ा प्रभावी रूप से दबाव बना रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश सरकार पर इतना बड़ा दबाव है इस आंदोलन का कि वो पिछले 8 दिन में आप देख लीजिए, रोज छोटी मोटी ऐसी घोषणाएं कर रही है जिससे किसान जो है वो वहीं पर शांत बैठा रहे। इस आंदोलन से जिस हिसाब से वो जुड़ रहा है वो ना जुड़ पाए, क्योंकि देखिए आज आईबी है, उनको खबर दे रही है। उनके जो ग्राउंड लेवल पे जो लीडर है, हमारे साथ खुशी की बात यह है कि जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, जो भाजपा के लिए काम करते हैं, ऐसे किसान वो तक आए हुए हैं। सबको यह है कि ये जो कानून है ये हमारी खेती के लिए हानिकारक है, पूरी तरीके से पढ़ लिया। केदार, जैसी मूवमेंट पंजाब के अंदर खड़ी हुई कि टोल नाकों पे या कोई भी पेट्रोल पंप थे, वहाँ पर किसान लंबे समय से 60-70 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे। मध्य प्रदेश में ये नहीं हो पाया, वहाँ पे तो चुनाव हो रहा था। और देखिए, वो समय था वहाँ राजनीति का, सियासत थी चुनाव जीतने हारने पर, तो उसको लेकर वहाँ का लोगों का जो माइंडसेट बना था वो उस पर था, क्योंकि ज़्यादा कम्युनिकेशन सोशल मीडिया और मीडिया से होता, इस पर ज़्यादा फोकस था, इलेक्शन था। पर इलेक्शन का जैसे ही ख़त्म हुआ, आप देख लीजिए, आज पूरा नरेशन चेंज हो गया है। गांव-गांव में आप बच्चा इस पे बात करने लगा है। मंडियों को लेकर हमारे लोग चिंतित हैं। हमारी मंडियां देश की सबसे अच्छी मंडियां हैं। हमारे यहाँ बहुत सी मंडियां हैं जहाँ पर IAS ऑफिसर जो है वो मंडी सचिव बनता है। आप इसकी मतलब ताकत देख लीजिए कि इस लेवल के अगर अधिकारी हमारे यहाँ हैं तो फिर मंडियों की ताकत कितनी मजबूत होगी। 1400 करोड़ रुपए का हम लोग रेवेन्यू लेते हैं, उससे तमाम व्यवस्थाएं हमारे थी। पर अभी आने के बाद में हमारी सरकार ने जो 2 रुपये का जो टैक्स था, मंडी टैक्स, उसको घटाकर 50 पैसे कर दिया है। अब वहाँ प्रश्न ये उठ रहा है कि जो 1400 करोड़ का हमारा रेवेन्यू था, जिससे हमारा मंडी चलता था, अब 400 करोड़ रुपये में हमारा मंडी कैसे चलेगा, जबकि हमारे को सैलरी देना है मंडी बोर्ड का 600 करोड़। साफ सफाई का है, पानी का है, कैंटीन का है, चौकीदार का है, तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों को वहाँ करनी है। प्लेट काटे हैं बड़े, वो सारी व्यवस्था हमारी ठप हो जाएगी। और आने वाले समय में जो हमको चाहिए था कि हम गेहूँ ले जाएं, मट्टी हो, तो आप एक बूलर का मशीन लगा दीजिए 1 करोड़ का, 50 लाख का, हम उसको ग्रेडिंग क्लीनिंग करेंगे 25 किलो में उसको पैक करेंगे, शहरों में बेचेंगे। वो सरकार ने करना चाहिए था, उसकी जगह हमारी मंडियां खत्म कर दी। अच्छा, ये मैं पहली बार शायद देख रहा हूँ कि कोई ऐसा कह रहा है कि भाई टैक्स कम कर दिया ये बुरा काम किया। जनता आम ये कहती है भाई टैक्स कम हो अच्छा है। आपके केस में आप कह रहे हैं टैक्स कम हो गया, इससे हमें नुकसान हो जाएगा, मंडियां बंद हो जाए। देखिए, टैक्स कम किया तो आपको उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। सरकार ने उसको बजट देना था 1000 करोड़ का कि भाई हम आपको टैक्स कम कर रहे हैं, इसको चलाने के लिए हम 1000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट दे रहे हैं। जब बजट नहीं दोगे तो क्या होगा, आपका नल का कनेक्शन कट जाएगा। दूसरा, इसमें चालबाजी क्या होगी, मंडी समितियों को कर्जा लेना पड़ेगा, वो कर्जे में चली जाएगी। अल्टीमेटली जो किसानों की संस्था है,
जो 60 साल में इतनी मजबूत हुई वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हुई तो हम बिहार वाले मॉडल पे चले जाएंगे। हमारा ये था कि टैक्स कम कर रहे हो तो उसको चलाने के लिए पैसा तो दो, सरकार ने वो नहीं किया। ये चीज़ जो है वो किसानों को वहाँ समझ में आ गई है। इसी के कारण जो है आज पूरा मध्य प्रदेश का, अगर किसी को डाउट हो कि मध्य प्रदेश का किसान नहीं आ रहा है, ट्रेन लगा दें रेलवे स्टेशनों पे, और जैसे बस स्टैंड पे पर्ची काट के ट्रेन बैठने का जो परमिशन होता है, टिकट लो और बस में बैठ जाओ। आप तो हर स्टेशन पे ट्रेन लगा दीजिए, पूरी ट्रेन भरा के दिल्ली आएगी। ये मेरा आपसे है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि भाई ट्रेन नहीं है, सुविधा नहीं है आने की। देखिए हमारे पास ट्रेन नहीं है, हमारे पास बस नहीं है, ट्रैक्टर हमारी रेंज में नहीं है, गाड़ियों को आने नहीं दे रहे। आप देखिए ग्वालियर पे किस तरीके से हमारे किसान नेताओं को रोका है, जयपुर वाले रास्ते से हमारे लोगों को कैसे रोका है। इवन जो हम जैसे एक्टिविस्ट हैं, जो फार्मिंग पे काम करते हैं, जिनके लिए फार्मर फर्स्ट है, उनको कई दिनों से ट्रेस किया जा रहा है। 45 जिलों में हम मध्य प्रदेश में ज्ञापन हो चुके हैं। 8 तारीख को आप देखेंगे कई जिलों में आपको धरने दिखेंगे। अभी हमारे यहाँ 22-23 जिलों में धरने आंदोलन हो गए। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वो लोग यहाँ नहीं आ सकते, वो इतनी दूर इसका खर्चा वहन नहीं कर सकते। आजकल कोविड के कारण ट्रेन में जगह नहीं है। तो वहाँ पे क्या ऐसी कोई तैयारी की नहीं गई? मतलब जैसे पंजाब में था, अलग अलग हर जिले का, हर तहसील में आप कह सकते हैं कि वहाँ पे सिट इन प्रोटेस्ट हुए 50 दिन के। क्या वहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है या गुंजाइश नहीं दिखती है आपको मध्य प्रदेश में? गुंजाइश है, और मैं कह रहा हूँ कि जो आखिरी का जो लड़ाई दिखेगा वो मध्य प्रदेश में सबसे मजबूत दिखेगा। हम लोग बहुत स्लो चलते हैं, पर शुरू होने के बाद पीछे नहीं हटते। मध्य प्रदेश में शुरुआत हो गई है। आपको अब लंबे समय तक जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव में सबसे बड़ी बात बताता हूं मैं आपको। जो शादी ब्याह होता है तो उसमें जनरली चर्चा होती है समाज की, लड़की की, लड़के की, वहाँ पर रसोई क्या बनी है, दूल्हे वाले ने दुल्हन को क्या दिया है, उन चीज़ों पर बात होती थी। यह पहली बार है, आप किसी भी शादी ब्याह में चले जाए, 90% बात ये हो रही है कि आंदोलन में क्या हुआ, कौन सा मीडिया हमारी बात दिखा रहा, किसने सोशल मीडिया पे डाला, एक्चुअल पोजीशन क्या है, किस नेता ने कौन सा स्टेटमेंट दिया। इन चीज़ों पर बातचीत हो रही है और एक ही बात है वहाँ का मैसेज, पीछे नहीं हटना है। सरकार को इस बार जो ये किसी कानून ला रही है, बिना सोचे समझे ला रही है, बिना फार्मर को कॉन्फिडेंस में लेकर ला रही है, वो उस पर अंकुश लगाना है। अच्छा नहीं, ये तो बात हो गई। एक पंजाब के अंदर कांग्रेस की सरकार है, उन लोगों ने विधानसभा का सत्र बुलाया और उसमें बोल दिया कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, रद्द कर दिया हमने इसे, है ना। आपके स्टेट में, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री हैं। आपके स्टेट में तो ऐसी कोई गुंजाइश है नहीं कि वो बंद किया जाए, तो फिर क्या करेंगे उस सिचुएशन में? देखिए सीधी बात जो है, जब सरकार तानाशाह होती है, जब सरकार नहीं सुनती है, तो ये लोकतंत्र है, हमारी ताकत है। ये कितनी तानाशाही कर लें, कितनी ताकत लगा लें, जनता सड़क पे आएगी तो सुनना पड़ेगा। ये आभास हो चुका है। आप शिवराज जी के पिछले 5 दिन 6 दिन का स्टेटमेंट देखिए, वो उनको धमक लग चुकी है कि ये वापस 2017 में जो हमारा किसान आंदोलन था उससे कई बड़ा व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया है, सुरगराहट चालू हो गई है और इसको लेकर उनको हटना पड़ेगा। क्योंकि बात, हमारा जो मुख्यमंत्री हैं वो दिन भर प्रो फार्मर बात करते हैं, काम करते हैं या नहीं करते, उनकी आइडेंटिटी फार्मर उससे है। तो ऐसे कानून पे अगर वो अच्छा स्ट्रांग मैसेज अगर फार्मर को नहीं दे पाए तो फार्मर उनके साथ नहीं खड़ेगा। ये संदेश उनके ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने उन लोगों को दे दिया। इसीलिए पिछले 7 दिन में रोज़ 50-100 करोड़ की छोटी छोटी घोषणाएं जिसमें फार्मर वेलफेयर दिख रहा है वो कर रहे हैं। अच्छा नहीं, एक चीज़ एक मैं और जानना चाहता हूँ आपसे। मध्य प्रदेश के किसान को, पंजाब के किसान को MSP मिलता था, तकरीबन मंडी अच्छी इस्टेब्लिश थी यहाँ पे और वहाँ पे उसकी फसल जाती थी। मध्य प्रदेश के किसान को क्या इस फार्म बिल से कोई नुकसान होने वाला है? देखिए जी, हम लोग ने पिछली बार 129 लाख मीट्रिक टन भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं खरीदा। हमारे 15-20 जिले ऐसे हैं, जो हमारा जो जिला है वो मिनी पंजाब कहते हैं। हरदा है, मिनी पंजाब है। बीट प्रोडक्शन में हम सबसे हाईएस्ट है। जितना खरीदी पंजाब में होता 100% ऐसा हमारा भी होता है। अगर ये हुआ तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। आज जो हमारे घर पे कोई स्कॉर्पियो खड़ी, उसमें हम तेल नहीं डला पाएंगे, ट्रैक्टर में सर्विसिंग नहीं करा पाएंगे, ये जो हम लोग इधर उधर आ जा रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर MSP ख़त्म हो गई तो जो 1900 का अगर 1400 में बिकेगा तो हमारा घर का चूल्हा कैसे जलेगा,
हम टीवी का रिचार्ज कैसे करेंगे? मोबाइल तक रिचार्ज नहीं कर पाएंगे हम लोग। नहीं, अच्छा, अब आपने स्कॉर्पियो खड़े होने की बात की है। कुछ लोगों को ये भी समस्या है, आजकल सोशल मीडिया पे लिखते हैं भला कि किसान जीन्स पहन के आ गया है, किसान के घर में। आपने स्कॉर्पियो की बात बोल दी, अब इस पे पीछे पड़ जाएंगे, क्या क्या कहेंगे? देखिए, भगवान के यहाँ से जिस दिन हम लोग जन्मे हैं ऐसा कोई सर्टिफिकेट नहीं था। मैं तो इसमें अगर सही प्राइस मिलता तो हेलीकॉप्टर लेके आने वाला था। मैं स्कॉर्पियो क्यों भाई, क्यों नहीं ले सकते? हाँ, हम भी हेलीकॉप्टर छोटा मोटा तो ले ही लेते हैं ना, 2 लोगों को बैठ के आ सकते थे। क्यों नहीं हमारे घर में एसी चाहिए? क्यों नहीं मेरे घर में अच्छा इलाज चाहिए? क्यों नहीं मेरा बेटा सबसे अच्छी एजुकेशन करे? हमने किसान में अगर जन्म लिया है तो इसका मतलब प्रतिबंध नहीं। ये जो लोगों ने साइकोलॉजी बना रखी है ना कि एक घास का घर होगा, उसमें फटी बनियान होगी, उसमें एक लालटेन जल रहा होगा और एक याचक की तरह फार्मर होगा, ये देश की अर्थव्यवस्था को संभालने वाला पिल्लर, उसकी ऐसी इमेज क्यों सोच रहे हो? उसकी स्ट्रांग इमेज क्यों नहीं सोची जा रही है? आज हमारा लोग फॉर्च्यूनर लेगा, बड़ी गाड़ी लेगा, बड़े ट्रैक्टर लेगा। आज जब हमारे यहाँ 1,00,000 2-2 लाख की भैंसें बंधी है तो स्कॉर्पियो कौन सी बड़ी चीज़ है? उपयोग कर रहे हैं ना, हम मेहनत कर रहे हैं, आज उत्पादन ले रहे हैं। उस चीज़ को हमारा देखना चाहिए कि हम जो किसान हैं, रात में जाते हैं, 12 बजे रात को सरकार लाइट देती है, हम इरिगेशन सिंचाई करते हैं, न जूता होता है, कांटा भी पैर में लगता है, सांप भी हो सकता है, कितनी रिक्स है। आप एक बार कल्टीवेटर आता है जो बखरने का, उसका नट बोल्ट खोल के देखिए, ये हाथ फूट जाते हैं, छूटता है, खून निकल जाता है, उंगलियां टूट जाती है, तब लोगों को नहीं दिखता। हमारी स्कॉर्पियो दिखती है। हम ट्राली भरते हैं, भूसे के छार जो आती है नाक में घुसती है ना, एक बार घुसती है तो 20-15 छींक आती है, अस्थमा की प्रॉब्लम आ जाती है, वो लोगों को नहीं दिखता। बारिश नहीं दिखती। आप टंकी टांगे हो 16 लीटर का, वो देख के देखिए, जब आप 1 फीट अंदर आपका पैर जाएगा बरसात में, कीड़े मकोड़े, और उसके बाद में आप दवा छिड़क रहे हैं कमर इतनी फसल में जिसमें कुछ नहीं दिख रहा, वो पीड़ा भी हमारी लोगों ने देखना चाहिए। स्कॉर्पियो तो काफ़ी दिख जाएगी। अच्छा, मुझे लगता है उनको अच्छा जवाब मिल गया होगा जो कहते हैं भी किसान का बेटा, ये तो किसान है ही नहीं, जीन पहन के आ गए हैं, या ये किसान है ही नहीं, ये तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए हैं। पंजाब के किसान के बारे में तो ऐसी इमेज टिपिकली बना ही लेते हैं वो लोग।